नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन रिश्तों से बना हुआ है। यदि रिश्ते ना हो, संबंध ना हो, उसमें मधुरता ना हो, तो फिर जीवन बहुत नीरस हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार रिश्तों में धोखा मिलने से व्यक्ति अपने जीवन का भी अंत कर लेता है। उसे लगता है कि अब रिश्ते ही ना रहे तो जीवन का क्या मोल। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। रिश्तों में भी कई बार ऐसी उतार चढ़ाव की बातें आती रहती हैं। हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती या हमारी कोई बात किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन ऐसे में भी हम धैर्यता बनाए रखें और अपने रिश्तों को सजीव रखें, बनिस्बत इसके कि उसे समाप्त कर दें। इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। उलझे रिश्तों को धैर्यता की शक्ति से हम बहुत अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं, और जब उलझनें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि रिश्तों में जिद की जो गांठ है वो अगर छूट जाए तो रिश्ते बहुत मधुर और सहज हो जाते हैं। जिद का एक ये भी रूप है कि मैं ही ठीक हूँ और दूसरा गलत है। अगर हम अपने मन से ये बात निकाल दें और दूसरों को भी स्वीकार कर ले तो हमारे रिश्ते बहुत ही सुलझे हुए, प्रेम पूर्वक हो सकते हैं और हम अपने जीवन के अंदर बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारे रिश्तों में किसी भी प्रकार की उलझन आए, शंका आए, कोई परेशानी आए, तो उस समय कभी भी जिद ना करें, जल्दीबाजी भी ना करें, लेकिन ये सोचें कि मुझे बहुत प्रेम व धैर्यता से अपने रिश्तों को सुलझाना है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़े नहीं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, पीने के काम भले ना आए, लेकिन अन्य कामों में तो उसे लगाया ही जा सकता है, आग तो बुझाई ही जा सकती है, लेकिन रिश्तों रूपी पानी का होना नितांत आवश्यक है। मित्रों, आज वर्ल्ड लिवर डे है। इस दिन खास करके लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाती है। आप जानते हैं, शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो न केवल भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन साथ साथ जो विषाक्त चीज़ें हैं शरीर में उसे भी बाहर निकालता है। तो आइए डॉक्टर साहब आज इस पे क्या प्रकाश दे रहे हैं, सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 19 अप्रैल के दिन सारे विश्व में वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। ये जो हमारा लिवर है, जिसे हिंदी में जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जो हमारी पूरी 24 फुट लंबी आंत है, स्पेशली जो आइलियम का लास्ट हिस्सा, छोटी आंत का लास्ट हिस्सा है, उसमें जो भी खाना एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और जो इतने विटामिन मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो सारे के सारे लिवर के थ्रू जाते हैं। और लिवर उनमें से जो भी कुछ खाने में कुछ टॉक्सिन्स हो, कुछ पॉइजन्स हो, कुछ भी चीज़ हो, वो उसको वहाँ चेकिंग होती है। लिवर में एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं। वो एक्स्ट्रा जो फैट हमने खा लिया बाई चांस और एब्जॉर्ब भी हो गया, पहली बात तो वहीं पे आंतों में ही उसको जितना एब्जॉर्ब करना उतना ही होता है। फिर भी अगर मान लीजिए हम आंतों के रिसेप्टर खराब कर लेते हैं तो फिर लिवर में एलडीएल रिसेप्टर्स हैं, वो उसको चेक करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट, हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल जाना चाहिए, कितना बैड कोलेस्ट्रॉल जाना चाहिए, कितना गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि लिवर में ही बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है। ट्राइग्लिसराइड भी लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं। जो जितना भी खून हमारे लिवर के थ्रू जाता है, आंतों में से होता होगा, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, उसको क्लीन भी करता है
और प्लस हमारे जो जितने भी हार्मोन्स हैं लगभग, और जितने हमारे जो डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, खून जमाने वाले पदार्थ हैं, उनका रॉ मटेरियल जो है वो लिवर से ही सप्लाई होता है। क्योंकि अधिकतर जो है कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोस्ट ऑफ दी हार्मोन्स का, और वो उसकी सारी सिंथेसिस हमारे लिवर में होती है। और लिवर का कनेक्शन दोस्तों हमारी खुशी से है। आत्मा के अंदर जो खुशी का गुण है, अतीन्द्रिय सुख के जो गुण है, सुपर सेंस ऑफ जॉय का, वो जॉय का कनेक्शन सीधा लिवर से है। जितना अधिक हम खुश रहते हैं, अर्थात खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन कंटेंटमेंट से है। जितना अधिक आप संतुष्ट रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे, उतना ही आपका लिवर अच्छा काम करेगा। और लिवर अच्छा काम करेगा तो वो लिवर सही अमाउंट में, एक तो हमारे सारे ब्लड को क्लीन रखेगा, दूसरा सही मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL कहते हैं, तो HDL ज़्यादा बनाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम बनाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स बैलेंस में बनेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आज के दिन अपने आप से एक प्रतिज्ञा करें कि हम सदा खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे और अपने खान पान के लिए ये लिवर की बीमारियों से बचेंगे। इसके लिए जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, फैट्स कम खाएं, ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियां ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें, अपने वेट को कंट्रोल रखें। डायबिटीज़ है तो चीज़ को सही कंट्रोल रखें। तो आप अपने वेट को भी ठीक रखें। वेट और डायबिटीज़ 2 मुख्य कारण हैं जिससे हमारा लिवर खराब होता है। तो आज हम सभी अपने लिवर को और दूसरों के लिवर को हेल्दी बनाने की एक प्रतिज्ञा लेते हैं। ओम शांति। मित्रों, अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये हम पढ़ते आए हैं। और सचमुच दोनों के मिलाप से ही समाज बहुत खूबसूरत बनता है। अध्यात्म जहाँ हमें अंदर से सुंदर बनाता है, तो विज्ञान वहीं बाह्य जगत को सुंदर बनाता है, हमें सुख सुविधाओं के साधन प्रदान करता है। दोनों जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी। एक वैज्ञानिक यदि अध्यात्म की बातें और अनुभव की बातें करते हैं तो और भी ज़्यादा हमें सुकून भरा लगता है, सुखद लगता है। आज विशिष्ट जन की बातें विशेष में एक ऐसे ही खास वैज्ञानिक डॉक्टर एस गुरु प्रसाद जी। Coming here, I felt very nice because it is a very, very peaceful environment, and I felt really joyful by coming here and participating in the functions, and to interact with so many people who are oriented, spiritually oriented, who are in search of peace, and also so many spiritual leaders coming here, and so many people from the society, different people from the society, leaders like that. So it is altogether a different environment to participate in this celebrations, and meeting people here. And what I observed here is people are very peaceful and very joyful. Joyful means they are enthusiastic, and they are also greeting you with a smiling face. And altogether I felt very, very relaxing and very, very peaceful. विज्ञान के साधनों का तो हम सुंदर सदुपयोग कर ही रहे हैं। आवश्यकता मुझे लगता है आध्यात्म की ओर और आगे बढ़ने की, क्योंकि दोनों पहियों के समान होने की बहुत बहुत ज़रूरत है, तभी जीवन संपूर्ण सुखमय होगा। मित्रों, कहते हैं कि बच्चे और युवा किसी भी राष्ट्र के, किसी भी समाज के भविष्य हैं। जैसे उन्हें तराशेंगे, जैसे उन्हें गढ़ेंगे, उसी के अनुसार आने वाला कल होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके अंदर सुंदर संस्कार डाले जाएं, उनका संपूर्ण आंतरिक और बाह्य विकास किया जाए। और यही कार्य ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं, बच्चों और युवाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित करके। किस प्रकार इस कार्य को सम्मान भी प्राप्त हो रहा है, आइए आज देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। सेंट पीटर्सबर्ग में आधुनिक दुनिया में छात्रों का शारीरिक विकास और समाजीकरण विषय पर
12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान के अनुप्रयोग पर लेख और प्रस्तुतियां सम्मेलन की कार्यवाही में प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशक दीदी संतोष को रूस और भारत के बीच भाईचारे और दोस्ती की भावना में युवा पीढ़ी के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के उद्देश्य से सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए प्रशंसा पत्र मिला। यह प्रशंसा पत्र दीदी जी को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ टूरिज्म के अध्यक्ष श्री दिमित्री स्मिर्नोव द्वारा दिया गया। अपने संबोधन में दीदी ने कहा कि खेल एक सच्चा उत्सव हो सकता है, बशर्ते वह किसी भी कीमत पर हावी होने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाए। आत्माभिमान का अभ्यास हमें यह अनुभव कराता है कि हम सभी परमपिता की संतान हैं और इसलिए हम भाई बहन हैं। हम जिस समाज और देश में रहते हैं उसे गौरवान्वित करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों, कहते हैं कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस इसे निभाना सीखो। बहुत खूबसूरती से रिश्तों में कभी कभी ऊपर नीचे बातें आती रहती हैं, लेकिन हम उसे सुंदरता से निभाते चलें। कहते हैं ना, किसी भवन को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, मास तो लग ही जाते हैं, परिश्रम भी लगता है, कितना कुछ हमें लगाना पड़ता है। लेकिन आपने बड़ी बड़ी इमारतों को ढहाते हुए ढहते हुए देखा होगा, चंद पल में ढह जाते हैं। तो किसी भी बात को, अपने गुरूर को, अपने अहम को, रिश्तों को ढहाने का कारण ना बनने दें, क्योंकि जिसे हमने इतने वर्षों से सजाया है, संवारा है, यदि थोड़ा सा झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं या थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं धैर्यतापूर्वक, तो बातें सामान्य हो जाती हैं। तो आपके रिश्तों में मुस्कुराहट, खुशी और आनंद बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब